हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसका नाम है DHFL। इस कंपनी में एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था धीरज वाधवान। DHLF के डायरेक्टर धीरज वाधवान ने बेसिकली धोखे से कई सारे बैंक से लोन लिया। इन्होंने 17 बैंकों का एक ग्रुप था, उनसे एक साथ लोन लिया जिसको कंसोर्टियम लोन कहा जाता है, और लगभग 34,000 करोड़ का बैंकों को चूना लगाया। और हाल ही में सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। सो सीबीआई हैज अरेस्टेड फॉर्मर DHFL डायरेक्टर धीरज वाधवान in connection with 34,000 crore bank fraud case. Mr. Vadvan was already facing charges in high profile Yes Bank corruption scandal. Yes Bank में भी इन्होंने करप्शन के केसेस किए हैं, तो इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है। 34,000 करोड़ का चूना लगाया है बैंकों को। तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रॉड है एक तरीके से, या इस तरीके इतना बड़ा जो है बैंकों को चूना लगाया है। आज के सेशन में DHFL स्कीम, मैसिव बैंक फ्रॉड एक्सपोज्ड। तो केस क्या है इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली मिस्टर धीरज वाधवान ने क्या किया, बैंकों से गलत तरीके से लोन लिया। जो fraudulent lending, the CBI alleges that DHFL director Mr. Dheeraj Vadvan defrauded a consortium of 17 banks by shipping of fund through dubious lending practices। यानी कि बैंकों से लोन लिया, 17 बैंकों को जो है बेवकूफ बनाया और गलत तरीके से बैंकों से लोन लिया। इन्फ्लेटेड लोन अमाउंट, बेसिकली जब इन्होंने लोन लिया तो लोन का अमाउंट जो कोट किया वो इन्फ्लेटेड या ज्यादा था। आपको 10 करोड़ का चाहिए, आपने डॉक्यूमेंट में ऐसा दिखाया कि आपको 15 करोड़ के जो है आपका लोन जो है 15 करोड़ का बनता है, तो लोन ज्यादा दिखाया। ठीक है, ही आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड लोन अमाउंट एंड डाइवर्टेड फंड टू शेल कंपनीज कंट्रोल बाय वाधवान फैमिली। तो लोन को ज्यादा दिखाया, जब लोन बैंक से मिल गया तो ये जो लोन का फंड है ये डाइवर्ट कर दिया शेल कंपनी को। तो ऐसी शेल कंपनी जो होती है वो फर्जी कंपनी कह सकते हो आप। और ये कंपनियां जो है कई सारे ऐसे रिस्की जो है एरिया में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो ऐसी इन्होंने खुद ही कंपनी बना रखी थी, तो ज़्यादा लोन लिया और कंपनी जो है वो जो लोन है अपनी शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। Massive losses, the staggering 34,000 crore loss makes this the biggest banking fraud case in India। तो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का केस है ये, जो है धीरज वाधवान वाला जो केस है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी एंड नेक्स्ट स्टेप, तो बेसिकली धीरज वाधवान के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा रहा है। सीबीआई इज परसुइंग फर्दर चार्जेस एंड सीकिंग द रिकवरी। तो भारत के बैंकिंग सेक्टर को चूना लगाने वालों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। ठीक है, विजय माल्या, नीरव मोदी और धीरज वाधवान। सिस्टमैटिक रिफॉर्म, द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन एंड ओवरसाइट इन फाइनेंशियल सेक्टर। रिफॉर्म की जरूरत है। कैसे हो गया कि 17 बैंकों के ग्रुप जो देश के लीडिंग बैंक है उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर या गलत तरीके से लोन ले लिया। ठीक है, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, बैंकों में बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा एक केस है। एक बार जो है हम DHFL जो कंपनी है जिसके डायरेक्टर थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी इसका फुल फॉर्म है। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस यानी कि घर बनाने के लोन वगैरह देती है। ए लीडिंग इंडियन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी listed on both Bombay and National Stock Exchange. It was established in 97। तो 97 में बनी बड़ी कंपनी है और NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। तो इस कंपनी में ये डायरेक्टर थे, तो वहां इन्होंने इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाया है। तो ये था धीरज वाधवान केस, जो बैंकों को 34,000 करोड़ का फ्रॉड का केस था। थैंक यू वेरी मच।